चलिए देखते हैं भारतीय राज्यव्यवस्था का 25वां वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले या फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कर ले। चलिए बिना देर किए चलते हैं आज का पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम कब पारित हुआ? तो ऑप्शन ए 1994, ऑप्शन बी है 1990, ऑप्शन सी है 1991 और ऑप्शन डी है 1992। तो ऑप्शन ए 1994। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2002 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 2 है, भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? यानी भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? तो ऑप्शन है 1988, ऑप्शन बी है 1989, ऑप्शन सी है 1990 और ऑप्शन डी है 1991। तो ऑप्शन बी है 1989। और यह प्रश्न यूपीपीसीएस 2012 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 3 है, मत देने का अधिकार किस आयु पर मिलता है? यानी मत देने का अधिकार किस आयु पर मिलता है? तो ऑप्शन ए है 21 वर्ष, ऑप्शन बी है 25 वर्ष, ऑप्शन सी है 18 वर्ष और ऑप्शन डी है 15 वर्ष। तो ऑप्शन सी 18 वर्ष। और यह प्रश्न एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 4 है, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो ऑप्शन ए है जीवी मावलंकर, ऑप्शन बी है टी स्वामीनाथन, ऑप्शन सी है केवी के सुंदरम और ऑप्शन डी है सुकुमार सेन। तो ऑप्शन डी सुकुमार सेन। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2017 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 5 है, चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है? तो मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले, ऑप्शन बी है मतदान प्रारंभ होने से 24 घंटे पहले, ऑप्शन सी है मतदान समाप्त होने से 24 घंटे पहले और ऑप्शन डी है मतदान प्रारंभ होने से 48 घंटा पहले। तो ऑप्शन ए है मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले। और यह प्रश्न एसएससी 2011 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 6 है, लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? तो ऑप्शन है जब वह कुछ मतदान के 1/5 यानी कुल मतदान के 1/5 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता है। ऑप्शन बी है जब वह कुल मतदान के 1/6 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता है। ऑप्शन सी है जब वह चुनाव में जीतने में असफल हो जाता है। ऑप्शन डी है जब वह कुल मतदान के 1/4 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा जब वह कुल मतदान के 1/6 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता है। और यह प्रश्न एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2014 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 7 है, ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनावों में कब से प्रारंभ हुआ? तो ऑप्शन ए है 1996, ऑप्शन बी है 1997, ऑप्शन सी है 1998 और ऑप्शन डी है 2000। तो ऑप्शन सी 1998। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से कौन मतदाता सूची को अद्यतन बनाकर तैयार रखता है? तो ऑप्शन ए है प्रत्येक राज्य का विधानमंडल, ऑप्शन बी है गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी है संसदीय सचिवालय और ऑप्शन डी है निर्वाचन आयोग। तो ऑप्शन डी है निर्वाचन आयोग। और यह प्रश्न बीपीएससी 2013 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 9 है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों का राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो ऑप्शन ए है चुनाव आयोग, ऑप्शन बी है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी है संसद और ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। तो ऑप्शन ए चुनाव आयोग। और यह प्रश्न एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय टीआर-1 परीक्षा 2014 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 10 है, मध्यावधि चुनाव कब कराया जाता है? तो ऑप्शन ए जब कभी मंत्रीगण किसी पार्टी से अपना त्यागपत्र देते हैं, ऑप्शन बी है समय के पूर्ण होने से पहले ही जब लोकसभा भंग हो जाए, ऑप्शन सी है जब कोई निश्चित सदस्य अपना पद त्याग देता है, ऑप्शन डी है मतदान के समय जब कोई अंतर न हो। तो ऑप्शन बी है समय के पूर्व होने से पहले ही जब लोकसभा भंग हो जाए। और यह प्रश्न एसएससी सीएचएसएल 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11 है, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? तो ऑप्शन ए है 1948 से 49, ऑप्शन बी है 1950 से 51, ऑप्शन सी है 1951 से 52 और ऑप्शन डी है 1947 से 48। तो ऑप्शन सी 1951 से 52। और यह प्रश्न एसएससी एमटीएस 2019 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 12 है, निर्वाचन आयोग निम्न में से किन निर्वाचनों के लिए अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करती है? तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति का चुनाव, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति का चुनाव, ऑप्शन सी है लोकसभा का चुनाव, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो ऑप्शन डी इनमें से सभी। और यह प्रश्न बराबर था। अगला प्रश्न है 13, भारतीय निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2010 में अपनी कौन सी जयंती मनाई? तो ऑप्शन ए है स्वर्ण जयंती, ऑप्शन बी है हीरक जयंती, ऑप्शन सी है अमृत जयंती और ऑप्शन डी है रजत जयंती। तो ऑप्शन ए स्वर्ण जयंती।
और यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 14 है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को किस वर्ष में पराजित किया था? तो ऑप्शन ए है 300 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी है 305 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी है 315 ईसा पूर्व और ऑप्शन डी है 317 ईसा पूर्व। तो ऑप्शन बी 305 ईसा पूर्व है। प्रश्न संख्या 15 है, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन ए 1936, ऑप्शन बी है 1920, ऑप्शन सी है 1926 और ऑप्शन डी है 1933। तो ऑप्शन सी 1926। और यह प्रश्न एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2014 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 16, निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण का कार्यालय जैसी संस्थाओं में कौन सा एक लक्षण समान है? तो ऑप्शन ए वे परामर्शदात्री संस्थाएं हैं, ऑप्शन बी है वे संविधानित्र संस्थाएं हैं, ऑप्शन सी है वे विधानमंडलों द्वारा नियंत्रित हैं और ऑप्शन डी है वे संवैधानिक संस्थाएं हैं। तो ऑप्शन डी है वे संवैधानिक संस्थाएं हैं। और यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 17 है, निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? यानी निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है उपराष्ट्रपति और ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन ए मुख्य निर्वाचन आयुक्त। और यह प्रश्न एनडीए 2014 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 18 है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है उपराष्ट्रपति और ऑप्शन डी है संसद। तो ऑप्शन बी है राष्ट्रपति। और यह प्रश्न एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2013 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 19 है, 1992 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन ए है हरियाणा राज्य विभाजित हुआ था, ऑप्शन बी है भारत में प्रथम सरकारी जनगणना हुई थी, ऑप्शन सी है लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था, ऑप्शन डी है राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था। तो ऑप्शन सी है लोकसभा का प्रथम निर्वाचन हुआ था। और यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 20 है, भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? तो ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है अमेरिका और ऑप्शन डी है ब्रिटेन। तो ऑप्शन डी है ब्रिटेन। और यह प्रश्न बीपीएससी 2018 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 21 है, प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? तो ऑप्शन ए जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना, ऑप्शन बी है निर्वाचन मंडल द्वारा प्रतिनिधि चुनना, ऑप्शन सी है अभिजात वर्ग द्वारा प्रतिनिधि चुनना और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना। और यह प्रश्न एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2010 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 22 है, रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? तो ऑप्शन ए है वह अधिकारी जो राज्य विधानसभा सचिवालय का प्रधान होता है, ऑप्शन बी है वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है, ऑप्शन सी है वह अधिकारी जो भूमि को दिए जाने के अस्वीकृति प्रार्थना पत्र को वापस करता है और ऑप्शन डी है वह अधिकारी जिससे अपने मूल विभाग में वापस भेजा जाता है। तो ऑप्शन बी है वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है। और यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 23 है, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था। तो ऑप्शन ए है चकमा समस्या से, ऑप्शन बी है बैंकों में राष्ट्रीयकरण की समाप्ति से, ऑप्शन सी है निर्वाचन सुधारों से और ऑप्शन डी है पूर्वोत्तर में उपद्रव समाप्त करने के उपायों से। तो ऑप्शन सी है निर्वाचन सुधारों से। और यह प्रश्न एसएससी 2017 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 24 है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा उसको पदच्युत करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो ऑप्शन ए है संसद, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो ऑप्शन डी राष्ट्रपति। और यह प्रश्न एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2008 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा काम निर्वाचन आयोग नहीं है? मतलब निम्नलिखित में कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं है? तो ऑप्शन ए है चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना, ऑप्शन बी चिन्हों का आवंटन, ऑप्शन सी है निर्वाचन तारीखों का तय करना, ऑप्शन डी है चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखना। तो ऑप्शन हो जाएगा ए चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ है? तो ऑप्शन ए केंद्रीय सतर्कता आयोग, ऑप्शन बी है निर्वाचन आयोग, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और ऑप्शन डी है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो ऑप्शन बी निर्वाचन आयोग। और यह प्रश्न यूपीपीसीएस 2015 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 27 है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है?
तो ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी है उपराष्ट्रपति। तो ऑप्शन सी राष्ट्रपति। और यह प्रश्न एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2011 का पूछा गया प्रश्न है। और आज के लिए लास्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी है मुख्य चुनाव आयुक्त। तो ऑप्शन डी है मुख्य चुनाव आयुक्त। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2016 का पूछा गया प्रश्न है। अगर आप चैनल पर नए थे तो चैनल